गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था, जिसमें एक का नाम था कॉम्बिनेशन और दूसरे का नाम था डिकम्पोजिशन। इसमें दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरी तरीके से। आज हम लोग बचे हुए तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के टॉपिक में पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस द अदर फ्रॉम इट्स कंपाउंड ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी मीन्स वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है अपनी हायर रिएक्टिविटी की वजह से। मतलब ऐसा एलिमेंट हो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और वो किसी दूसरे एलिमेंट को जो कि कम रिएक्टिव हो उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, और उसका जो दूसरा आयन है उसके साथ खुद कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए, सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब उसी तरह देखिए आयरन है, आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से, जिसकी वजह से आयरन उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना लेगा। तो आयरन जैसे ही कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर सल्फेट ना रह के आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। आप देखेंगे कि आयरन कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन लीजिए, उसमें आप आयरन डालिए, जैसे ही आप आयरन डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि हल्का सा वो जो ब्लू सोल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपका आयरन सल्फेट बन गया है, कॉपर सल्फेट अब चेंज हो चुका है आयरन सल्फेट में। और नीचे देखेंगे तो ब्राउन कलर के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में आपका कॉपर रिड्यूस हो चुका रहेगा। इस तरह ये आपकी जो रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। दूसरी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स आर एक्सचेंज विथ ईच अदर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम आपस में एक्सचेंज होते हैं अपने कंपाउंड से, मतलब अपने अपने कंपाउंड में से एटम एक्सचेंज हो जाए। मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड में से एक एक एटम आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट दो एटम्स का हुआ है, दोनों कंपाउंड के एक एक एटम आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, जिससे नया कंपाउंड जनरेट हुआ। और नया कंपाउंड जनरेट होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ओके, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई क्यों? जैसे कि आप ये जानते हैं कि रिएक्टिविटी पर डिपेंड करते हुए हर टाइप के रिएक्शन होती हैं, तो इसमें आप एक चीज़ जान लें कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम हरदम उसके साथ अपना कंपाउंड बनाना चाहेगा जो कि उसके मैच का हो। मतलब अगर हायर रिएक्टिव एटम है तो हायर रिएक्टिव एटम के साथ बनाना चाहेगा, और लो रिएक्टिव अगर एटम है तो लो रिएक्टिव के साथ बनाना चाहेगा। तो सीधा संपर्क है, सीधी बात है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लाइक्स हाई रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक लो रिएक्टिव। इस वजह से जो कंपाउंड बन रहा है वो आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं, जिसमें जो
कंपाउंड बने हुए हैं वो हाई और लो के कॉम्बिनेशन में अगर हैं तो हाई हाई आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और नया कंपाउंड बना लेंगे, और लो लो आपस में कनेक्टेड होके नया कंपाउंड बना लेंगे। इसमें एग्जांपल आप देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर लो रिएक्टिव है, नाइट्रेट हाईली रिएक्टिव है, इसमें सोडियम हाई रिएक्टिव है और क्लोराइड लो रिएक्टिव है, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ कंबाइन होना पसंद करेगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ, क्योंकि सिल्वर लो है क्लोराइड लो है, आपस में कॉम्बिनेशन बना लेंगे। सोडियम हाईली रिएक्टिव है और नाइट्रेट हाईली रिएक्टिव है, आपस में कॉम्बिनेशन बना लेंगे, जिससे कि एक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगी, या कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा और दूसरे कंपाउंड के रूप में वाटर आपको मिल जाएगा। ऐसी रिएक्शन आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से के नाम से जानी जाती है। ऐसी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं तीसरा कंपाउंड, तीसरी टाइप का रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में RE फ्रॉम रिडक्शन और RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इस दोनों से मिलकर के आपका बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हों। आप देखिए नीचे एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को रिड्यूस कर दे रहा है। अब देखिए जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और कॉपर आपका बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से कॉपर का रिडक्शन हो जा रहा है। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो जा रहा है, ये कैसे समझेंगे? इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग से स्टडी करेंगे, तब हमको मालूम पड़ जाएगा क्यों किसी भी कंपाउंड में किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो हम लोग स्टडी करेंगे ये कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखा गया है, एक तरफ रिडक्शन, जिसको आप कंपेयर करके आसानी से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये दोनों केवल और केवल एक चीज डिफरेंस है, एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन की जो डिफिनेशन होगी उसका ठीक इन्वर्ट होगा आपका रिडक्शन की। जैसे ऑक्सीडेशन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो और या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होता है, लेकिन और दूसरे एटम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं उनका भी एडिशन हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी के पैरेलल आप देखिए कि रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में सेकंड पॉइंट आप बस देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है लेकिन रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है, रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट देखिए रिडक्शन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, यहां पर रिमूवल था और यहां पर एडिशन है।
देख इस तरह हम लोग इसको कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की होती है, कौन सी रिएक्शन किस टाइप की होती है। इसमें आप एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए उसी के पैरेलल रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को आप इन्वर्ट कर दीजिए। CO2 को से जब ऑक्सीजन को अलग आप करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन से ऑक्सीजन अलग हुआ तो कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, कार्बन का रिडक्शन मतलब एक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस तरह लिखी गई है अगर ऑक्सीडेशन में है तो उसी को इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो रिएक्शन आपकी रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से अगर आपका हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए, सल्फर केवल बच रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को हटाइए तो आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस और सल्फर में बन जा रहा है, तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ सल्फर इट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी रिएक्शन का ठीक उल्टा है यहां पर, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ सल्फर इट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुआ जिसकी वजह से सल्फर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। सल्फर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जैसे ही आप हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, आप इसको किसी के साथ कंबाइन करेंगे, ये स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आप ये जानते हैं हाईली रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो आयन में कन्वर्जन इसका जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, वो आयन में कन्वर्जन ऑक्सीडेशन कहलाता है। मींस मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो देखिए यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पर जैसे ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आया तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह उसका ठीक देखिए, अगर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दे दी जाए तो मैग्नीशियम एटम बन जाएगा। मैग्नीशियम आयन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दी जाए तो मैग्नीशियम एटम बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यहां पर मैग्नीशियम क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, यहां मैग्नीशियम रिड्यूस हो जा रहा है। अब चौथा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन। कैल्शियम है, कैल्शियम में क्लोरीन को ऐड करिए, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत ज्यादा, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कॉन्सेप्ट में आता है। तो कैल्शियम क्लोराइड बन जा रहा है जिसमें आपका कैल्शियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। When calcium combined with chlorine, it forms calcium chloride and calcium oxidized. कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड में से अगर कैल्शियम को आप हटा दीजिए तो आपका कैल्शियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह हम जान सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुई और कौन सी रिडक्शन हुई। ओके, थैंक यू।